नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 3 भाषा विषय के सप्ताह 10 दिवस 4 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 पाठ्यपुस्तक वीणा 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ्यांश तारक से लेकर अवश्य समुद्र में रहने लगा तक का मार्गदर्शित पठन कराना। इसके लिए पाठ 6 घुमक्कड़ तारक से जुड़े पाठ्यांश आधारित प्रश्न पहले से तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है पाठ्यांश का आदर्श वाचन, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। चलिए बच्चों, आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया की सैर पर जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन सोचिए, अगर आप तालाब से निकलकर पहली बार समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाएं, तो आपको वहां क्या क्या दिखाई देगा। रंग बिरंगी मछलियां, विशाल व्हेल, उछलती कूदती डॉल्फिन और न जाने कितने अनोखे समुद्री जीव। आज की हमारी कहानी का नन्हा दोस्त भी ऐसी ही एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। उसका नाम था तारक। तो आइए बच्चों, सुनते हैं अचरज भरा समुद्र की रोमांचक कहानी और जानते हैं कि तालाब में रहने वाला तारक आखिर समुद्र की गहराइयों तक कैसे पहुंचा। तो तैयार हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब के किनारे पन्ना और पनखी दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि उसे भी घुमाने ले चले। हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चले। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठते देखी। खुश होकर वो हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला वो गहरे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वो तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वो जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वो तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वहाँ कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। तारक, वो देखो, वो वेल्स एक हाथी से भी कई गुना बड़ी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी है। अचानक एक ओर से उछलती कूदती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। तारक को ये सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला जा रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं, हीरक बोला। जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। तो बच्चों, आज हमने तारक के साथ समुद्र की अद्भुत दुनिया की सैर की। हमने देखा कि समुद्र में कितने तरह के अनोखे और सुंदर जीव रहते हैं। वेल, डॉल्फिन, रंग बिरंगी मछलियां, ऑक्टोपस और न जाने कितने समुद्री जीव। तारक को समुद्र की दुनिया इतनी पसंद आई कि उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। तो बच्चों, आपको इस कहानी में समुद्र का कौन सा जीव सबसे ज्यादा पसंद आया? अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक खूब सीखिए, खूब मुस्कुराइए और अपने आसपास की अद्भुत दुनिया को ध्यान से देखिए। धन्यवाद बच्चों। पाठ्यांश से संबंधित 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। इसके बाद चयनित पाठ्यांश को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया जाएगा और इस दौरान बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है मार्गदर्शन में पठन एवं समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर चयनित पाठ्यांश को बारी बारी से पढ़ने, यानी मार्गदर्शन में पठन के लिए कहा जाएगा। इसके बाद पाठ पर समृद्ध समझ बनाने के लिए 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे डॉल्फिन मछलियां क्या क्या बात करती होंगी, या अगर आपको तारक को समुद्र में घुमाना हो तो कैसे घुमाओगे। पाठ पर बच्चों की राय भी पूछी जाएगी। अंत में है पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है।
पाठ्यपुस्तक के पाठ की गतिविधि आओ बातचीत करें 1 और 2 तथा जीवों और जंतुओं की विशेषताएं पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 6 घुमक्कड़ तारक पर आधारित स्तरित पाठ का मार्गदर्शन में पठन एवं गतिविधियों पर कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 34 पर दी गई पाठ की गतिविधियों को पहले से समझ लेना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है स्तरित पाठ पर चर्चा एवं मार्गदर्शन में पठन, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। पिछले दिवस की चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए पाठ से संबंधित 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों को जोड़ियों या समूहों में बांटकर पाठ को बारी बारी से पढ़ने यानी मार्गदर्शन में पठन के लिए कहा जाएगा। सैमुअल अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज घूमने गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों का संगम है। उन्होंने संगम में स्नान किया। वहां पर बहुत सारे जलीय पक्षी थे। बच्चे पक्षियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे। इसके बाद सभी तारामंडल देखने गए। वहां उन्होंने तारामंडल पर आधारित वीडियो देखा। फिर सबने अपने अनुभव बताए। जो बच्चे अभी भी शब्द स्तर पर हो, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। इसके बाद है गतिविधि 1 और 2, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। बच्चों को कार्यपुस्तिका से भिन्न उदाहरण देते हुए गतिविधि समझाई जाएगी एवं गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। अंत में है गतिविधि 3 और 4, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। बच्चों से मौखिक रूप से चर्चा करते हुए गतिविधियों से संबंधित उदाहरण दिए जाएंगे। फिर बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। चित्र आधारित गतिविधि पर कार्य करने के लिए कुछ बंद एवं खुले छोर के प्रश्न पूछकर चर्चा की जाएगी, जैसे चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं। फिर बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3 कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास सत्र और रिमीडियल शिक्षण योजना पहले से तैयार रखनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। सभी बच्चों को जोड़ियों या समूहों में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 17 के पाठ को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद एक एक करके बच्चों को अपने पास बुलाया जाएगा और उन्हें अपनी प्रति से प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 17 क्रम संख्या 4 पढ़ने के लिए कहा जाएगा। बच्चों ने कितने शब्द सही पढ़े, इसे पत्रक में दर्ज किया जाएगा। अंत में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 17 क्रम संख्या 4 से संबंधित कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिताजी बाजार से क्या क्या लेकर आए। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। जो बच्चे वर्ण या अक्षर नहीं पहचान पा रहे, उनके साथ बोर्ड पर ग्रिड बनाकर वर्ण या अक्षर पहचान का अभ्यास करवाया जाएगा। जो बच्चे वर्ण या अक्षर पहचान पा रहे हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर मिलाकर कुछ शब्द बोर्ड पर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जैसे आलू, पालक, विजय, पिताजी और मिलकर। इसके बाद कुछ मात्रिक शब्द जैसे पिताजी, पालक, विजय, रोटी और सेवई बोले जाएंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा। इस दौरान समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 4 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 3 गणित विषय के सप्ताह 10 दिवस 4 की तीनों कालांशों की। इस दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इस सप्ताह में सीखी गई बातों का अभ्यास कराया जाता है। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्या को खुले 10-10 के बंडल और 100-100 के बंडलों में समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्या को वस्तु और चित्र के साथ इकाई, दहाई और सैकड़े में समझना और लिखना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 500 तक की संख्या के आगे यानी दाएं और पीछे यानी बाएं की संख्या को लिखना। अब चलिए दिवस 4 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1
खोजें और जाने अनुदेशात्मक कार्य पूरा करने के बाद इस दिन खोजें और जाने कार्य बच्चों को घर पर करने के लिए दिया जाएगा। ये कार्य इस सप्ताह पढ़ाए गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों से जुड़ा होगा। कालांश 2 इस कालांश में बच्चों को संदर्शिका में दिए गए प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। कालांश 3 यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 4 की हिंदी और गणित विषय की तीनों कालांशों का सार, जिसमें हमने इस सप्ताह के तीनों शिक्षण उद्देश्यों को भी याद किया। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। धन्यवाद।